गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो हम लोगों ने स्टडी की थी इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर, यानी किसी भी अवतल दर्पण की सहायता से हम कैसे इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। जो मैंने स्फेरिकल मिरर से इमेज के फॉर्मेशंस का रूल आपको बताया था, वही रूल यहाँ पर फॉलो होगा। अगर वो 4 रूल आप हमेशा याद रखोगे तो कभी भी आपको इमेज के फॉर्मेशन में दिक्कत नहीं होगी। तो जो फर्स्ट कंडीशन है, वो फर्स्ट कंडीशन ये कहता है कि इफ नंबर 1, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यानी जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो कहाँ रखी हुई है? इनफाइनाइट पे रखी हुई है। तो क्या होगा? तो मिरर कौन सा है? मिरर है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में अंदर वाले हिस्से पे पॉलिश होती है और बाहर उभरा वाला जो तल होता है, फेस होता है, वो कैसा होता है? रिफ्लेक्टिंग होता है। और जो बीचों बीच से लाइन जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस होती है। और ये क्या है? ये है हमारा पोल। और बोल क्या रहे हैं कि इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट आएगी, याद करिए रूल्स को, कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के, क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसके बारे में बताया था, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता, सॉरी, जो कॉन्वेक्स मिरर है डाइवर्जिंग मिरर होता है, यानी लाइट को फैला देता है। तो ये चली गई। अब मान लीजिए नेक्स्ट इंसिडेंट रे आई, वो भी कैसी है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और ये भी रिफ्लेक्ट होकर के क्या होगा? चली गई। तो अगर इसको हम पीछे बढ़ा कर देखें तो आपको मालूम है कि अगर कभी भी कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से होकर जाती है या फोकस से आती हुई हमें अपीयर यानी महसूस होती है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो लाइट्स हैं ये कहाँ से आ रही हैं? फोकस से आ रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पे है, तो कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, वो इमेज का फॉर्मेशन होगा वर्चुअल। वर्चुअल क्यों? क्योंकि लाइट वास्तव में कहीं पर मिल नहीं रही है, मिलती हुई महसूस हो रही हैं। नेक्स्ट ध्यान दो, ये इमेज कैसा बना है? पॉइंटेड इमेज बना है। तो इमेज कैसा होगा? पॉइंटेड होगा, डिमिनिश्ड होगा, यानी छोटा होगा। डिमिनिश्ड माने बहुत छोटा होगा। क्लियर? अब हम नेक्स्ट कंडीशन की स्टडी करते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में अगर हमारा इमेज किसी और पोजीशन पे हो तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट, कंडीशन नंबर 2, इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, यानी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और इन्फिनिटी के कहीं बीच में है, तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। हमने इसके इनर सरफेस पर पॉलिश लगा दी और जो इसका आउटर सरफेस है वो कैसा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये है कॉन्वेक्स मिरर, हिंदी में उत्तल दर्पण। और ये क्या है? इसका प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। और ये क्या है? इसका पोल है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इन्फिनिटी इसके पीछे है, तो यहाँ से जो लाइट आएगी, कैसी आ रही है लाइट? पैरेलल आ रही है। तो पैरेलल लाइट क्या होगी? ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसको पीछे अगर हम ले जाकर मिलाएं तो यहाँ पर हमें ये मिलती हुई महसूस होगी। उसके बाद अगर लाइट यहाँ से जाएगा और कहाँ पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाके गिरे। कहाँ पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हमें मालूम है कि जब लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएगी तो जिस पाथ में गई है उसी पाथ में वापस लौट आएगी। तो इसको अगर हम डॉट 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 से, यानी डॉट 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 पीछे मिला के देखें तो हमें ये लाइट यहाँ पर कट होती हुई मिलेंगी, यानी कि ये क्या बन गया? हमारा इमेज बन गया। इमेज बना कहाँ? बिफोर द फोकस, फोकस से पहले बना। कैसा इमेज बना? इमेज बना है वर्चुअल, यानी आभासी। और कैसा बना है? इरेक्ट, यानी सीधा बना है। और कैसा बना है? डिमिनिश्ड, यानी छोटा बना है। याद भी रख दीजिएगा,
डिमिनिश्ड, यानी कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसमें इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा ही बनेगा। क्लियर? तो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, यही दो कंडीशंस होती हैं कॉन्वेक्स मिरर में इमेज के फॉर्मेशन का। बाकी जो ढेर सारे कंडीशंस थी वो मैंने आपको कॉनकेव मिरर में समझा दिया था। अब हम वन बाय वन समझते हैं कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या हैं हमारी डेली लाइफ में। तो अगर हम कॉनकेव मिरर के यूजेस की बात करें, कॉनकेव मिरर, पहले बात समझ लेते हैं। कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है जो वास्तव में किसी भी ऑब्जेक्ट से आती हुई इंसिडेंट लाइट को रिफ्लेक्शन के बाद किसी भी एक पॉइंट पर रियल में फोकस करता है। तो अगर रियल में फोकस करता है तो इमेज कैसा बनेगा? रियल बनेगा। लेकिन कैसा बनेगा? इन्वर्टेड, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, पीछे मैंने आपको बताया था। क्लियर? और कैसा बनेगा? कॉन्वेक्स मिरर के कंपेयर में लार्ज बनेगा। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका यूज करते हैं इन सोलर कुकर एंड सोलर कन्वर्टर्स। सोलर कुकर में और सोलर कन्वर्टर्स में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर में एक पैनल लगा होता है और उस पैनल के पास एक मिरर लगा होगा। ये कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव मिरर होगा। तो करेगा क्या कि जो सन से लाइट आएगी, याद करिए, क्योंकि इसका काम क्या है, ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो जो सन से लाइट आएगी, मान लो सन से इतनी ढेर सारी लाइटें आई तो इस सारी लाइटों को एक ही पॉइंट पर मर्ज कर देगा। इससे क्या होगा कि सन की खूब ढेर सारी किरणें आपस में इकट्ठा हो जाएंगी, जिससे वो हीट डेवलप करेंगी और हीट डेवलप करेंगी तो कुकर में क्या होगा? खाना हमारा पक जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो याद रखिएगा जो मिरर है ये एक कन्वर्जिंग मिरर है। लाइट को ये कन्वर्ज करता है, खूब दूर दूर से आती हुई लाइट को एक पॉइंट पर लाकर मर्ज कर देता है। क्लियर? नेक्स्ट है इन शेविंग मिरर। जो कॉनकेव मिरर है हमारा, ये करता क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से आती हुई सारी लाइट को एक प्लेस पर मर्ज कर देता है। इससे क्या होगा? इमेज रियल बनेगा, शार्प बनेगा और ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, लार्ज बनेगा। तो इससे जो हमें उसकी शेविंग है या उसके हेयर्स हैं या जिस भी चीज़ की हम कटिंग करने जा रहे हैं वो हमें नॉर्मल साइज से बड़ा बड़ा दिखाई पड़ेगा, जिससे नीट एंड क्लीन शेविंग हो पाएगी। एज ए रिफ्लेक्टर, आपको मालूम है कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो ऐसे होता है जैसे चम्मच का गड्ढा वाला हिस्सा। तो ये करता क्या है कि आने वाली सभी लाइट्स को एक जगह पर फोकस कर लेता है। तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्टर के फॉर्म में। आपने टार्च देखा होगा, टार्च में एक इस शेप का मुंह बना होता है। आपने गाड़ी की हेडलाइट देखी होगी, वो भी इस शेप की बनी होती है। तो इससे क्या होता है कि ये लाइट को एक जगह फोकस करेगा तो रोड हमें नीट एंड क्लीन दिखाई पड़ेगी। यूज्ड बाय ENT डॉक्टर्स। ENT, ईयर, नोज, टंग। ऐसे डॉक्टर जो हमारे ईयर यानी कान, नोज यानी नाक और टंग यानी जुबान का इलाज करते हैं उनको हम ENT डॉक्टर्स कहते हैं। तो चूंकि हमारा जो कान है, हमारी नाक है और जो मुंह है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुंह ओपन नहीं कर सकते, तो हमें अंदर की इमेज बड़ी दिखनी चाहिए और रियल दिखनी चाहिए। तो ENT डॉक्टर्स अपने ऊपर यहाँ पर एक ग्लास लगाते हैं और उस ग्लास से जब आप एक कान में टार्च की रोशनी डालते हैं तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के उनकी आंखों पे आती है और उनको कान के अंदर का हिस्सा, मुंह के अंदर का हिस्सा बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है। तो ENT डॉक्टर्स भी इसका यूज़ करते हैं। यूज्ड बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट वो होते हैं जो हमारे दांतों का इलाज करते हैं। तो अगर कभी हमें दांत की दर्द होती है तो हम जिसके भी पास जाते हैं उसके इलाज के लिए वो डेंटिस्ट कहलाता है। तो डेंटिस्ट क्या करता है कि कॉनकेव मिरर का यूज़ करके हमारे दांतों के अंदर झांकता है, तो जो हमारे टीथ्स हैं वो टीथ्स उसको बड़े बड़े दिखाई पड़ते हैं, तो इससे उसके रूट को, उसमें लगी हुई डस्ट को, उसमें लगे हुए जो कीड़े होते हैं, इन सभी को वो ईजिली ट्रेस कर सकता है और हमें ईजिली एग्जैक्टली सही ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाता है। तो ये मेन यूजेस थे कॉनकेव मिरर के हमारी लाइफ में। अब हम वन बाय वन स्टडी करते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। पीछे हम लोगों ने स्टडी किया था कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये ऐसा होता है कॉन्वेक्स मिरर। इसका अंदर का हिस्सा पॉलिश्ड होता है, बाहर का हिस्सा रिफ्लेक्टर होता है। तो ये क्या करता है कि अपने ऊपर इंटेंस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है इस तरह से। तो ध्यान दो, एक बड़ा सा फोकस बन रहा है ना, तो जहाँ भी हमें लाइट को फैलाने की ज़रूरत होती है, स्प्रेड करने की ज़रूरत होती है, वहाँ ही हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। तो इसका जो मेन यूज़ है इन रियर व्यू मिरर। गाड़ियों में आपने देखा होगा कि एक ग्लास लगा होता है साइड में जिससे हम पीछे की चीज़ों को देखते हैं। तो वो ग्लास जो होता है वो कॉनकेव मिरर होता है। उसकी खासियत ये होती है कि पीछे आने वाली चीज़ों का, बड़ी बड़ी चीज़ों की वो छोटी सी इमेज बना करके हमें दिखा देता है। क्योंकि आपको मालूम है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। तो एक बड़ा सा ट्रक हमें छोटा सा दिखता है, जिससे हमें मालूम चल जाता है कि हमारे पीछे ट्रक या बाइक या जो भी चीज़ आ रही है वो हमें दिखती है। उसी को बोलते हैं रियर व्यू मिरर।
नेक्स्ट है इन बिग शॉपिंग स्टोर्स फॉर सिक्योरिटी। बड़े बड़ी शॉपिंग स्टोर्स में हम इस कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं जिससे कि हमें लोग नीट एंड क्लीन साफ साफ दिखते रहते हैं बड़े बड़े से। इससे हमें सिक्योरिटी के लिए कि कौन क्या कर रहा है, कौन किस छोटी से छोटी चीज़ को छू रहा है, इसको हमें पकड़ने में और समझने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है एज रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट का काम क्या होता है कि छोटी सी बल्ब की लाइट को बहुत दूर तक फैला देना, और फैलाने का काम यानी डाइवर्जिंग काम कौन करता है? डाइवर्जिंग मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। तो ये मिरर क्या करता है? अपने ऊपर आने वाली छोटी सी लाइट को खूब दूर तक फैला देता है। इससे हमें खूब साफ साफ नीट एंड क्लीन हमारा रोड, हमारी सड़कें, हमारा मोहल्ला हमें दिखता है। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर यानी कि कोई भी उत्तल दर्पण कैसे किसी इमेज को बनाता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या हैं, ये दोनों चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वही पुराना रिक्वेस्ट है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, जिससे मैं आपकी सेवा ऐसे ही निरंतर करता रहूं। तब तक एंजॉय कीजिए आप ब्रिलियंट विजन को। मिलते हैं नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।